सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे ओ सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। ओ सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में, सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी।
श्री राम जय राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। आचार्य देव कहते हैं कि एक बार भी तूने अगर प्रीति पूर्वक, अंतर की, हित की भावना पूर्वक इस जिनदेशना को सुना है तो तू नियम से भव्य है और शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त होने वाला है। हम सभी जिस प्रसन्नता और आनंद के साथ जिनवाणी माता की लोरियां सुन रहे हैं, हमारा भविष्य सुखद है। शीघ्र ही हम मुक्ति बधू को भरने वाले हैं। भविष्य के भगवान सभी यहाँ बैठे हुए हैं। संसार रहने लायक है नहीं वास्तव में। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुराग। जिन्हें उसी भाव में मोक्ष जाना है। कर्मों के उदय में कैसी कैसी स्थितियां देखी जाती हैं, कर्म उन्हें भी नहीं छोड़ते। यद्यपि सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाना। यद्यपि सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, दर्शन मोह चला गया है, उसके बाद भी चारित्र मोह भी परेशान करता है। बिल्कुल हल्की सी आवाज़। उसके बाद भी चारित्र मोह परेशान करता है, चाहे वह पवनंजय के प्रसंग में हो, चाहे वह श्री रामचंद्र जी के प्रसंग में हो। कैसी विवहलता उत्पन्न करता है। कसाय कहते ही उसे हैं जो आत्मा को किसे अर्थात दुख दे।
चाहे वह संजुलन ही कसाय क्यों ना हो मुनिराज को, वो भी कसाय देती तो दुखी ही है, कोई कसाय सुख नहीं देती। इधर आगे कोई भी कसाय सुख देती क्या? फांसी का फंदा गले में कसे, जितना जितना कसता जाएगा उतना उतना पीड़ा देता जाएगा। ये कसाय अनंतानंदी कसाय तो दुख देती ही है, लेकिन संजुलन कसाय भी दुख ही देती है, सुख नहीं देती। बाहर का स्पीकर देख लेना सही चल रहा है कि नहीं है, चटाई वगैरह थोड़ी कोई रखी है कि नहीं रखी। थोड़ी भी कसाय, जहर थोड़ा भी हो देता वो कष्ट ही है। अपन देख रहे थे कथा में आदित्य नगर के राजा प्रहलाद, उनकी स्त्री का नाम केतुमती और पुत्र का नाम पवनंजय। महेंद्रपुर के राजा महेंद्र, रानी हृदय बेगा और पुत्री अंजना। जब अंजना विवाह योग्य हुई तो पिता को चिंता हुई राजा महेंद्र को कि पुत्री के लिए योग्य वर देखा जाए। अनेक वरों पे विचार हुआ, उसके बाद निर्णय लिया गया कि पवनंजय से विवाह करना ही योग्य रहेगा। संबंध तय हो गया। किस जगह पे? मानसरोवर पे। अंजना बहुत सुंदर थी। पवनंजय को जिज्ञासा हुई, एक बार पहले देख तो ले विवाह के। अपने मित्र प्रहस्त के साथ वह देखने गए। एक सखी प्रशंसा कर रही थी, पवनंजय मिला है, सुख से भोगों को भोगोगी, देवों तुल्य भोगों को भोगोगी। दूसरी सखी मिस्र कैसी थी, कहने लगी कैसी बातें करती हो। वह विद्युत प्रभ कितना महान बलशाली राजा था, कैसा रूपवान और गुणवान था। कहाँ पे समुद्र और कहाँ पे गोखुर, गाय का खुर, थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, गंदा सा पानी। कहाँ समुद्र, कहाँ तुलना है समुद्र की और गोखुर की, या एक गटर की, या एक गड्ढे की छोटे से। इस बात को पवनंजय ने सुन लिया। अंजना संकोच बस उस सखी की बात को निषेध नहीं कर पाई। पवनंजय ने सुना, अंदर में पीड़ा हुई कि मैं अभी इस सखी का वध कर दूंगा, इस अंजना का वध कर दूंगा। कैसी है, मेरी बुराई सुन रही है, इसे मुझसे प्रेम नहीं है, मुझे चाहती नहीं है। इसके हृदय में तो विद्युत प्रभ बस रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से विचार करने के लिए स्वतंत्र है, उसको क्या विचार करना है। हम भी जो दुख भोग रहे हैं अपने ही विपरीत विचार का भोग रहे हैं, या जो हम शांति है वो सम्यक विचार की है। परिस्थितियाँ अगर सुखी दुखी करती रहें तो वो जो परिस्थिति, बहुत सारे लोगों के साथ एक सी परिस्थिति बनने पर भी सभी एक से सुखी दुखी नहीं होते। इसका मतलब यह है कि परिस्थिति सुखी दुखी नहीं करती है, हमारी मनः स्थिति कैसी चलती है वह हमें सुखी दुखी करती। वही परिस्थिति कुछ समय दुख का कारण लग रही थी, वही परिस्थिति कुछ समय बाद सुख का कारण लगती है। वही स्त्री कुछ समय पहले दुख का कारण लग रही थी और वही स्त्री अब सुख का कारण लगने लगी है। परिस्थितियाँ, वस्तुएं तो वही हैं, लेकिन मनः स्थिति बदल गई। उसने इनकार कर दिया पवनंजय ने कि मैं इसके साथ विवाह नहीं करूँगा। राजा महेंद्र आए, हाथ जोड़े, पुत्र मेरी बहुत बदनामी होगी, तुम संबंध स्वीकार कर लो।
गुरुजनों के संकोच बस विवाह तो कर लिया, लेकिन अंदर में कहा कि मैं इससे बदला लूँगा। अब असली बदला लेने का समय है, क्योंकि अब ये मेरे निकट रहेगी, इसको परेशान कर सकता। ये वृत्ति भी हमारी खराब है। जो अपने अधीन होने कभी दुखी परेशान नहीं करना चाहिए, उनकी भी स्वतंत्रता है। सहयोग से काम चलता है, पराधीनता से नहीं चलता है। लेकिन क्या करें, जब कुबुद्धि हो तो ऐसे ही विचार आते हैं। विवाह हो गया, अंजना ने स्वप्न देखे थे कि सुखों को भोगूंगी। सुख क्या है? जिस दिन से आई पति की उपेक्षा 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 ही सहन करना पड़ा। बहुत पीड़ित थी, बहुत दुखी थी। दूसरी तरफ एक घटना और घटती है। राजा वरुण, जो लंकेश की आज्ञा को नहीं मानता था, लंकेश ने उसके ऊपर चढ़ाई करी और खरदूषण को उस वरुण ने बंधन में डाल के अपने पास कर लिया। युद्ध बंद करना पड़ा। रावण ने अपने समस्त मित्र राजाओं को बुलाया कि आज हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, और हमारे बहनोई खरदूषण को वरुण ने बंदी बना लिया है। यहाँ पर भी प्रहलाद के पास सूचना आई और वह जाने को तत्पर हुए। तो पवनंजय ने कहा, क्या सिंह का पुत्र भी सिंह से कोई कमज़ोर होता है? पुत्र के होते हुए पिताजी युद्ध के लिए जाएं, ये तो मेरे लिए शर्म की बात है। जब पुत्र योग्य हो जाए, बड़ा हो जाए, तो पिता आदि के लिए निर्भर करके उन्हें समाधि के लिए प्रयत्न करे कि वो समता से, समाधि से अपने अंत समय को गुजार पाएँ धर्म ध्यान पूर्वक। ये पुत्र का कर्तव्य होता है। यहाँ पे पवनंजय युद्ध के लिए जाने के लिए तत्पर हुई है। अंजना देख रही थी छुपी हुई, आंखों में आंसू थे। स्वामी, आपको देख के अभी तक जीवित थी और अब आप जा रहे हैं, अब मैं कैसे जीवित रहूँगी? पवनंजय ने कहा कि तू जिंदा रहे या मर, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है। और तूने जाते समय जो असगुन और कर दिया, तेरी शकल देख ली है, तो आगे असगुन होने वाला है। और उसको तिरस्कार करता हुआ वह चला गया। कहाँ पहुँचा? कहाँ पहुँचा? वहीं जहाँ विवाह हुआ था, वही मानसरोवर। अर्धरात्रि का समय। चकबी अपने चकबे के बेरह में वियोग में रुदन कर रही थी। उसको याद आया पवनंजय ने को कि अंजना का क्या दोस्त था। दोस्त तो सखी का था, दंड में अपनी अंजना को दे रहा हूँ। अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने मित्र प्रहस्त से कहा कि मित्र, अब मैं अपनी अंजना के पास जाना चाहता हूँ। रात्रि का समय था। प्रहस्त ने कहा कि इतनी रात को, देखो युद्ध में जा रहे हैं, कितना समय लगेगा, कोई भरोसा नहीं है, और जब तक अगर अंजना कुछ कर बैठी तो फिर मुझे मिलने वाली नहीं। अर्धरात्रि के समय दोनों विमान से पहुँचे अंजना के महल में। अंजना ने जैसे ही पवनंजय को देखा, हृदय गदगद हो गया। स्वामी पधारे। आनंदित हो गई, प्रफुल्लित हो गई। 22 वर्षों की पीड़ा को भूल गई। दोनों का मिलन हुआ। प्रातःकाल को पवनंजय जब वापस आने लगे, कहा स्वामिन, मेरे गर्भ ठहर जाएगा और मैं कलंकित होंगी, तो आप कृपया माता पिता को जानकारी दे के जाएं। लज्जा बस पवनंजय नहीं गए। उन्होंने कहा मेरी मुद्रिका और कड़ा तुम रख लो और माता पिता को दिखा देना।
कोई दिक्कत नहीं आएगी, और उनकी सखी से कहा कि तू पास में रहना, ध्यान रखना मेरी अंजना को किसी प्रकार का दुख तकलीफ ना हो। अंजना को गर्भ ठहर गया, और ज्यों-ज्यों गर्भ वृद्धिंगत होने लगा तो केतुमती ने जैसे ही गर्भ देखा उसने कहा, तूने किसके साथ मुंह काला किया है? तूने हमारे शुभ्र कुल को कलंकित और लज्जित कर दिया है। अंजना ने लाख समझाया, लेकिन केतुमती नहीं मानी। कई बार ऐसा लगता है कि स्त्री स्त्री की पीड़ा नहीं समझती है, स्त्री स्त्री से ही जलन करती है। ये हमारी समाज में एक विसंगति है। स्त्री की पीड़ा को स्त्री को तो समझना ही चाहिए, या तो वह समझती नहीं है या समझना चाहती नहीं है। एक ईर्ष्या नाम की एक विकृति है जो हमें एक दूसरे से दूर करती है। इस कारण से हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए निरपराध को भी अपराधी सिद्ध करके अपना बदला लेना चाहते हैं। यह वृत्ति अच्छी नहीं है, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप निरपराध होंगे और आप पे भी मिथ्या आरोप लगा के आपको बदनाम किया जाएगा। क्योंकि जो चीज़ हम देते हैं वही वापस आती है। नहीं मानी केतुमती। प्रहलाद को भी विचार करना चाहिए था। कई बार ऐसा होता है, कुछ पति अपनी स्त्रियों के कहना मान के चलते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। अगर केतुमती गलत कर रही थी तो उसका निषेध प्रहलाद को भी करना चाहिए था, उनके पति को। लेकिन निषेध नहीं किया, यह कमी थी। चूँकि इन बातों पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जीवन में भी ये घटनाएं घटती हैं। गलत बात का निषेध नहीं करना यह हमारा अपराध है। कोई कितना ही नज़दीकी हो, गलत अगर कर रहा है तो गलत कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। बोलने की भाषा अच्छी होना चाहिए, शिष्ट होना चाहिए, लेकिन निषेध तो करना चाहिए विनयपूर्वक। लेकिन केतुमती ने निकाल दिया, रथ पे बिठाला और घर की ओर भेज दिया, जा अपने माता पिता के घर जा। गांव के बाहर ही वह छोड़ के आ गया। सारथी घर तक पैदल गई। समस्त घटना महेंद्र राजा और हृदय वेगा रानी माता पिता को बताई। उनने भी अपने बच्ची के हृदय को नहीं समझा। माता पिता को अपनी बच्ची पे ही विश्वास नहीं, तुम्हें अपने संस्कारों पे ही विश्वास नहीं, ये तो योग्य नहीं भाषित होता है। किसी ने कह दिया तो हम मान लेंगे, ये वृत्ति तो योग्य नहीं है। सत्य और असत्य का परीक्षण करना चाहिए। सत्य और असत्य का परीक्षण किए बिना गलत और सही लोगों के कहने पर हमें नहीं मान लेना चाहिए। लेकिन उदय है अपना, कौन किसको मनाया, कौन किसको समझा। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। आदिस्वर समझाया, मारीची बोराया, समझे कब किसकी कोई। क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में रुली। समझाने से समझ नहीं आता,
जब समझे तब स्वयं समझ जाता। अब कोई सहारा नहीं था, जंगल ही सहारा था, पंच परमेष्टि ही सहारे थे और एक सखी जिसने अंजना का साथ नहीं छोड़ा। चलो चलें सखी अपने देश, बहुत रह लिया अब परदेश। चलो चलें सखी अपने देश, बहुत रह लिया अब परदेश। भीड़ भाड़ यहाँ आठों याम मचा हुआ है, क्या कहो राम। दिखती नहीं शांति लवले, चलो चले सखी अपने देश। कितना प्यारा अपना देश, जहाँ नहीं है दुख काले। कितना प्यारा अपना देश, जहाँ नहीं है दुख काले। अरे वहाँ तो सब अकेले, चलो चलें सखी। सखी ने कहा देखो, वन ही शरण है, जंगल में चलते हैं। श्रेष्ठ तो यह था कि आर्य का दीक्षा लेके चली जाती, लेकिन गर्भवती थी, क्या करती। एक बच्चा भी था गर्भ में। दोनों जन जंगल में जा रहे थे। वंदे जिनबरम, बोलो वंदे जिनबरम, वंदे जिनबरम, बोलो बोलो वंदे जिनबरम। मिला न उसको जब नगरी में न्याय चित्त कोई आधार। गई राजबाला तब वन में देती कर्मों को देखा। नलनी दल समृदुल पदों में चुभते थे पत के पाषाण। वह उठती थी व्यथा सहित तब वहाँ रुधिर की। वंदे जिनबरम, वंदे जिनबरम। तब बसंत माला समझाती, करो न तुम मन में दुख ले। सरितपुर सम चला जाएगा 2 दिन का मानो यह क्लेश। मैं हूँ तेरे साथ सर्वदा, लो मुख से जिन प्रभु का नाम। बसो बंद होता है भारी, हो जब क्लेश पूर्ण परिणाम। वंदे जिनबरम, वंदे जिनबरम, वंदे जिनबरम, वंदे जिनबरम। देख बिपिन की विपुल गहनता, व्याकुल हृदय हुआ अत्यंत। यत्र त्यत्र दिखते थे उसमें सिंहादिक। सनय सनय चल कर वे दोनों आई एक गुफा के द्वार। बैठी वहाँ अंजना श्रमवत्था, मन में दुख भारावा। उसी समय दृगपथ में आए ध्यान स्थित योगेंद्र महान। भूल गई वह अपने दुख को, था उनका दर्शन बलवान। जा समीप में भक्ति भाव से दे प्रदक्षिणा किया प्रणाम। क्षेम कुशल तो हो तुम आप, विश्व में तप के धाम। वंदे जिनबरम, बोलो वंदे जिनबरम, वंदे जिनबरम, बोलो बोलो वंदे जिनबरम। सखी ने समझाया कि बहन, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चलते हैं। कर्म के उदय कैसे कैसे हैं देखते हैं अपन। कोमल सुकमाल वह अंजना गर्भवती जंगल में जा रही है। कंकड़ और पाषाणों में कांटे आदि उसके पैरों में चुभ रहे हैं। पैरों से खून की धारा बह रही है।
पैर इतने सुकमाल हैं जैसे कमल के पत्ते सुकमाल होते हैं, और जंगल में दोनों भटक रही हैं। अंजना थोड़ी चलती है, उसके बाद थक के बैठ जाती है कि अब मुझसे चला नहीं जाता। भूख प्यास आदि अनेक चीज़ें परेशान करती हैं। दोनों सखियाँ चली जा रही हैं दुखी होती हुई, आँखों में आंसू बह रहे हैं, हृदय में पीड़ा है। हे प्रभु, किस कर्म के उदय से ऐसी ऐसी प्रतिकूलता मेरे अंदर पास आ रही हैं, क्यों ऐसा मेरा तिरस्कार हो रहा है। प्रभु का नाम स्मरण कर रही है। कुछ आगे बढ़ी, एक गुफा के द्वार पे जाके बैठी और वहाँ पे मुनिवर दिख गए। समस्त पीड़ाएं दूर हो गईं, समस्त थकान तकलीफ दूर हो गई। मुनिवर को देख के संसार से तारने वाले महामुनिराज, जिसको दर्शन दे दें, जिन्हें दर्शन प्राप्त हो जाए, शीघ्र ही भव का अभाव उसका होने वाला है। और मुनिवर को देख के दोनों सतियाँ अंजना और उसकी सखी दोनों बैठ गए। मुनिवर से पूछा कि हे मुनिवर, आपकी साधना आराधना रत्नत्रय की आराधना योग्य ही चल रही होगी। मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हाँ पुत्री। अमृत तुल्य वचन मुनि बोले, सुख दुख सभी कर्म अनुसार, अपने कर्म विवश ही चेतन भ्रमता रहता है संसार। चचित न बोले तू मन में हो, प्रभु स्मरण कर बारंबार, धीरज धर तेरा अवश्य ही दुख। बोली वह बसंत माला, जट प्राप्त हुआ क्यों यह संताप, पूर्व जन्म में भगवन इससे हुआ कौन सा भीषण पाप। जिन प्रतिमा का पूर्व जन्म में किया अंजना ने अपमान, उसी कर्म के फल से इसको प्राप्त हुआ यह कष्ट महान। वंदे जिम्बरम, बोल बोल वंदे जिम्बरम, वंदे जिम्बरम, बोल बोल वंदे जिम्बरम। पटरानी पद प्राप्त पर सोतों पर क्रोधित हो ग्रह से, जिन प्रतिमा को दिया निकाल, भोजन समय आरिका पहुँची ग्रह में तत्काल। चली गई आहार बिना ही सुन लोगों के, वंदे जिन्बरम, बोलो बोलो वंदे जिन्बरम। देख तुझे उपदेश दिया कुल, जिन प्रतिमा का कर अपमान, प्रकट किया है तूने अपना अंतरंग का तम अज्ञान। पटरानी पद पा करके यह मत निकाल यो तू जिन मूर्ख, होगी धर्मज्ञों में जगह जगह तेरी अपकीर्ति। क्या हुआ? मुनिवर के चरणों में बैठी, मुनिवर के अमृत तुल्य वचन प्राप्त हुई है कि बेटी, सब कर्मों का खेल है। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, ज्ञानी मस्त। ये तो कर्म के खेल हैं। कभी धूप होती है, कभी सुख दुख दोनों रहते जिसमें, बहगाम कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव।
ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला माने कर्म। उदय अपने जीवन में भी उदय बदलते कि नहीं बदलते? अकेले यहाँ अंजना की बात थोड़ी ना है, अपन भी पुण्य पाप का उदय के झूले में झूलते रहते हैं। कर्मोदय की विचित्रताएं हैं, ऐसे ही चलेगा जीवन में जब तक कि जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख। जब तक पुण्य पाप से पार उस त्रिकाली ध्रुव का सहारा नहीं मिलेगा, तब तक भव दुख का अंत तो होने वाला नहीं। पर्यायों से पार, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है। पर्यायों से पार, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है। दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथ जब पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का सहारा नहीं मिलेगा, तब तक इन भवदुखों का अंत आने वाला नहीं है। देखो 2 महीने बीत गए, कितनी तारीख है आज? कब आए थे हम लोग? हाँ? 2 महीने ऐसे बीत गए जैसे 2 दिन। ऐसा लगता ना कल ही तो आए थे। जीवन में भी ऐसा लगता है कि कल ही तो जन्म लिया था और आज मौत आ गई इतनी जल्दी। अभी तो कुछ तैयारी भी नहीं कर पाए थे, अभी तो कलेवा भी नहीं बांध पाए थे। कोरोना में जो लाखों लोग चले गए, क्या उन्होंने सोचा होगा कितनी जल्दी चले जाएंगे? बहुत अभ्यास करना चाहिए अंतर्मुखी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ये संयोग सदा रहने वाले नहीं हैं। संयोग कहते ही उसे हैं जो वियोग सहित होते हैं। झटित निज हित करो वाली बात है यहाँ तो। आज जो क्षमताएं हैं कल रहने वाली नहीं हैं। यह जो काल है हुंडा अवसरपणी काल है। सहनन शक्ति आत्मबल घटेगा इस काल में। शरीर शक्ति मात्र नहीं, अंदर का आत्मिक बल भी घट जाता है। फिर बेटा वो क्षमता नहीं रहेगी जो कुछ करने के लिए चाहिए। संकल्प शक्ति, करो या मरो, आत्मानुभव करने के लिए वही संकल्प शक्ति चाहिए, करो या मरो की। ऐसे ढीले प्रयास तो अनादिकाल से अनंत बार की है, इससे कुछ सार्थक कार्य सिद्ध नहीं हुआ। इस पुण्य से क्या होगा? 9वें ग्रेवेक तक के उछाल लगाएंगे फिर नीचे गिरेंगे। पत्थर हवा में कितनी देर ठहरेगा? पहुँचेगे तो निगोद में। कहते चय थावर्तन धरे योग परिवर्तन। भैया बहुत ही महाभाग्य से हमें मनुष्य पर्याय मिली है, उत्तम जिन कुल मिला है। यह तत्वज्ञान समझने की बात, यह तत्वज्ञान समझ में आ रहा है, अंदर की थोड़ी लगन लगी है, उसको और बढ़ाओ, प्यास को और बढ़ाओ। जैसे ही अंजना को प्यास थी, पवनंजय मिले, ऐसे ही हमें अंदर में आत्मानुभूति की प्यास हो तो आत्मा मिलेगा। आनंद के झरने झरते प्रदेशों से निज ध्यान जब धरते हैं, मोह रिपु क्षण में तब नष्ट हो जाता, श्रेणी जब चढ़ते हैं। ओ अंतर मुहूर्त
अंतर मुहूर्त में ही जिनने अनंत चतुष्टय धारा है। अंतर मुहूर्त में ही जिनने अनंत चतुष्टय धारा है। दिगंबर वैस न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथ मार्ग की निर्ग्रंथ दशा, निर्ग्रंथ दशा की वह प्रचुर स्वसंवेदन। भैया हम तो प्रेरणा ही दे सकते हैं, करना तो स्वयं को स्वयं ही कार्य होगा। लेकिन लगता तो है संसार में रहने लायक तो नहीं है। महापुरुषों के जीवन चरित्र को देखते हैं, तद वो मोक्षगामी चरम शरीरों को भी कर्म ने नहीं छोड़ा, कैसे धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ठिकाना तो ढूंढ ले कम से कम। सम्यक दर्शन एक बार हो जाए तो सम्यक दर्शन एक ऐसा मित्र है, वो कहता है कि हम या तो मित्रता करते नहीं हैं, या मित्रता करते हैं तो मित्रता छोड़ते नहीं हैं, तो मैं मोक्ष में पहुंचा के ही रहेंगे। जैसे अंजना की सखी ने अंजना का साथ नहीं छोड़ा, वैसे ही सम्यक दर्शन रूपी सखी इस चेतन आत्मा का साथ नहीं छोड़ती। सिद्ध दशा में भी वह बनी रहती है। श्रद्धा, श्रद्धान का ही बल है कि जो सिद्ध वापस नहीं आते। मुनिवर से पूछा, प्रभु क्या कारण है ऐसे धक्के खाते फिर रहे हैं? कहने लगे, पूर्व भाव में तुम राजा की पटरानी थी और अपनी सोतों से ईर्ष्या वस्तु में जिनेंद्र परमात्मा की प्रतिमा को क्या किया था? छिपा दिया था कुछ देर के लिए, 22 पल के लिए, जो भी थोड़े से। जिनेंद्र प्रतिमा को छुपाया, उनके दर्शन में आवरण डाला। वहां पे एक आरिका जी विराजमान थी, वह आहारचर्या के लिए आई और उन्हें जैसे ही पता पड़ा कि यहाँ पे जिनेंद्र प्रतिमा का अपमान हो रहा है और वह आहार लिए बिना जाने लगी। तब तुमने पूछा कि क्या बात है माता जी? उन्होंने कहा, तुम बेटा बहुत पाप कमा रहे हो, तुम्हें लगता है कि हम अपनी सोच के कारण ऐसा कर रहे हैं, तो उसको दुख देना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि तुम कितना घोर पाप कर रही हो। जिनेंद्र परमात्मा का विरह कराना महापाप का कार्य है। पुत्री, इस पाप से ऐसे कर्म बंधेंगे कि भवांतर में तुझे पीड़ाएं भोगना पड़ेगी। जैसे ही तुम्हें पता पड़ा और तत्काल तुमने जिन प्रतिमा को फिर से प्रतिष्ठित कर लिया और बहुत ही विनय क्षमा आदि मांगी, अंदर में बहुत आत्मग्लानि से भरी आरिका जी से बार बार कहा कि माता कैसे मेरे इन पापों का परिमार्जन हो, और बहुत आत्मग्लानि के साथ प्राश्चित आदि लिए और शुद्धिकरण किया। जो लंबा कर्म बंधा था बहुत कम रह गया। जिनेंद्र परमात्मा की भक्त हो गई तुम, खुद भक्ति रखी, लेकिन कर्म बंध जाते हैं। कर्म फल भुगतत जाई टरे, भोगने से ही टलते हैं वो। ठीक है, स्थिति अनुभाग घट गया, क्षीण हो गया, लेकिन कर्म का फल तो भोगना पड़ा। उसका फल यह है कि जो तुमने जिनेंद्र परमात्मा का विरह भक्तों से करवाया था, आज तुम्हें पति का विरह हुआ है, लेकिन शीघ्र ही तुम्हारे पति का तुमसे मिलन होगा। क्यों? क्योंकि तुमने जिनेंद्र प्रतिमा का विरह फिर से दूर करवा दिया था और भक्तों को जिनेंद्र प्रतिमा के दर्शन हुए थे। ऐसे ही तुम्हें पति का वियोग हुआ है, संयोग हुआ है, फिर वियोग हुआ है। ये सब उदय से बड़े बंधे हैं और शीघ्र ही तुम्हें फिर से अपने पति का मिलन होने वाला है। इस प्रकार से वहाँ पे माता जी ने बताया
55 नंबर छंद। वंदे जिनवरम, बोलो बोलो वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम, बोलो बोलो वंदे जिनवरम। विपुल पुण्य से मिले जीव को कभी कभी शुभ मनुज शरीर, क्यों अपने हाथों के द्वार मोल रहे। देव शास्त्र गुरु का विनय है, मोह कर्म का प्रबल निमित्त, क्या अनर्थ कर डाला मद में होकर रोष भी। सावधान हो तुरंत हृदय में करके श्रवण आर्थिक बोध, पुनः प्रतिष्ठित की जिन प्रतिमा, दूर किया सब भेद विरोध। तीव्र प्रमाद विवश जो तुझसे हुआ भयंकर था यह पाप, उसका बारंबार स्वर्गलोक पाया तब तूने श्री सर्वज्ञ धर्म को पार। चित हो हुई महेंद्र बालिका, मिला विभव सब ही सुविशाल। पापोदय बस रहा निरंतर तुझे नाथ का महाभियोग, स्वस्थ चित्त भज प्रभु को बोल। हुई स्वांत में शांत अंजना करके मुनि बोधामृतपान, मुनि भी गगन मार्ग से सत्व सूर्य तुलकर अभेदो करे कंदरा में निज वास। कठिन चित्त कर लिया उन्होंने सहे सभी आगत दुख त्रास। वंदे जिनवरम, बोलो बोलो वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम। इस प्रकार से मुनिराज ने पूर्व भाव की घटना बताई कि बेटी तुमने जो कर्म बांधे थे उन कर्मों का फल आया है, और जो प्रायश्चित किया है उससे वह कर्म बहुत कुछ क्षीण हुए हैं, लेकिन अभी भी वह कर्म अभी उदय में है। और अब तुम पंच प्रभु का स्मरण करो, ब्रह्मोकार मंत्र का स्मरण करो, प्रभु का ध्यान करो, परिणामों को निर्मल करो, शीघ्र ही तुम्हारे पाप कर्म कटेंगे। इस प्रकार से सखी और दोनों वहाँ पे जो महलों में रहने वाली थी, वहाँ पे गुफा कंदराओं में रह के अपने जीवन का निर्वाह कर रही थी। देख सका रवि दुख ना उसका गया, शीघ्र अस्था चलया। प्रगटित हुई तिमरमय रजनी, मानो देने को संता। जहाँ प्रति घातक पशुगण गुहा द्वार पर आया, मृगपति जो मानव जीवन का काल। लाल लाग द्रग उसके भीषण चमक रहे अंगार समान। देख अंजना उसी द्वार पर समझा अपने गोगत प्राण। गज बेटी आहार नियम ले जपती प्रभु का, सखी बसंत माला निज कर में खड़ी हो गई ले तलवार। वंदे जिनवरम, बोलो बोलो वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम, बोलो बोलो वंदे जिनवरम। अभी कर्म का उदय टला नहीं था, चल रहा था। गुफा में शरण तो मिली, लेकिन वहाँ पे सूर्य अस्ताचल की ओर चला गया। उसका दुख नहीं देख पाया अंजना का, इसलिए वो भी चला गया। अंधकार हो गया, रात्रि का अर्धरात्रि का समय था, और अर्धरात्रि में जैसे ही अंजना की नींद खुली और देखा एक लाल लाल आँखें जिसकी दिख रही थी, ऐसा सिंह, विकराल सिंह सामने खड़ा हुआ है, खाने को आतुर है। स्त्रियों में वैसे ही कमज़ोर हृदय वाली होती हैं, वैसे ही चूहा निकल जाए तो घबरा जाती, कॉकरोच निकल आए तो पूरी सभा उठ के खड़ी हो जाती है, अरे कॉकरोच निकल जाएगा। जब शेर खड़ा हो तो क्या होगा? आप इमेज करो कि हम बैठे हैं और सामने शेर आके खड़ा हो गया है, जंगल में, गुफा में,
रात्रि का समय क्या होगा, क्या करेंगे आप? पंडित जी बिना खाए मर जाएंगे, हार्ट फेल वही हो जाएगा। वो तो बाद में खाएगा नहीं खाएगा, हम तो देख के ही हार्ट फेल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। लेकिन घबराने से कोई समस्या का समाधान आज तक हुआ है? घबराने से किसी समस्या का, दुख में न घबराओ मेरे साथी, दुख तो है जीवन का श्रृंगार है। हाँ? क्या है? ये जीवन में मानव का श्रृंगार। सुख दुख तो आएंगे भैया, उदय पाप पुण्य दोनों बांधे हैं तो वो आएंगे। पूर्व में जो गलती की है अब नहीं करेंगे, समता भाव रखेंगे, नए कर्म नहीं बांधेंगे तो वो फैल जाएंगे। और क्या हो सकता है? आए हैं तो उसको वेलकम करो, स्वागत करो, आइए पधारिए, अपनी ही कमाई है। लेकिन क्या करें, सम्यक दृष्टि भी हो तो चारित्र के मोह के उदय से वो भय कसाए जो बैठी है अभी भयभीत हो गई, अंजना कांपने लगी। सखी बसंत माला साथ नहीं छोड़ा उसने। ये तो वास्तव में ऐसी मित्रता होना चाहिए। कुछ निकटवर्ती मित्र हमारे ऐसे होना चाहिए जिनसे हम अपने सुख दुख की हृदय की बात कह सकें। विश्वास पात्र, किसी से भी नहीं, कुछ विश्वास पात्र होना चाहिए जिन पे विश्वास है। अंदर की तकलीफ जिनसे कह सकें, तत्वज्ञानी हो, समाधान सम्यक दे सकें। ऐसे लोगों से नहीं कहोगे जो विपरीत बात कहें, आपके घर परिवार को तोड़ दें और दुख में डाल दें। कम से कम सम्यक समाधान दे सकें। ऐसे लोगों से, गुरुजनों से अपनी बात रख के हल्के हो जाना चाहिए। बहुत प्रेशर सिर पे रखे रहते ना, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। गुरुजन सभी चीज़ों का समाधान देते हैं, जिनवाणी सभी चीज़ों का समाधान देती है। हमारे पास है ना 4 शरण, क्यों हम अपने को अशरण समझें? कोई नहीं दिखे तो भगवान के पास आके अपनी पीड़ा को कह दो, जैसे कि अंजना ने मुनिराज के पास जाके कह दी थी, हल्कापन हो जाएगा। कई बार कहते रोना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा भी लगता है कि रो लेना चाहिए। हम अंदर अंदर घुटते रहते हैं ना तो पीड़ा बढ़ती जाती है। रोना आ रहा तो रो लो ना, क्यों नाटक में ज़बरदस्ती दबाया? एक बार भड़ास निकल जाएगी ना, हल्के हो जाओगे, भार को थोड़ा सा छाड़ दो। सापेक्ष कथन है, कभी कभी कहेंगे कि रोना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी कहेंगे कि समाधान नहीं मिल रहा, अंदर बेचैनी बहुत हो रही, तो कभी कभी रो लो। लेकिन समाधान तो तत्वज्ञान से ही मिलता है, रोने से तो कोई समाधान नहीं मिलता। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को। एक प्रोफेसर, एक स्त्री थी बहुत बुलंद, उसके पति का वियोग हो गया। मरण पे वो रोई नहीं। पीड़ा तो थी, लेकिन उसने कहा कि मैं इतनी बड़ी और सबको समझाती हूँ और ऐसी है सब बातें, सब लोग, मैं रोऊंगी तो क्या सोचेंगे लोग। इस कारण से अंदर अंदर उसने दबा लिया। उसको बीमारी हो गई, मानसिक बीमारी हो गई, क्योंकि उसने अंदर में वो भड़ास को दबा रखा था। डॉक्टर ने कहा कि बैठो यहीं और जितना रोना आए तुम रो, क्योंकि जब तक नहीं रोगी तब तक जो अंदर में दबी हुई पीड़ा है वो निकलेगी नहीं और तुम्हारा मानसिक रोग ठीक नहीं होगा। और वो रो, चीख पुकार करके रोई 1-2 घंटे, अपने आप वो बीमारी ठीक हो गई। सापेक्ष बातें हैं, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसका विचार करके योग्य निर्णय लेना चाहिए। तो वहाँ पे गुफा में दोनों थीं, शेर आ गया, बसंत माला खड़ी हो गई तलवार लेके। सोचो कैसी सहेली है, कैसी सुकमाल साहेब उसकी सखी रही होगी, उसके बाद भी अपनी सखी के लिए प्राण देने को तैयार है। हम ऐसी मित्रता निभाते कि नहीं निभाते? मैंने एक घटना सुनाई थी। पुत्र के बहुत सारे मित्र थे फेसबुक आदि पे,
और पिता का एक ही मित्र था सच्चा। एक संकट आया आर्थिक, पुत्र से कहा बेटा थोड़ी मदद मांगो, किसी ने मदद नहीं की। पिता अर्धरात्रि को 2 बजे अपने मित्र के यहाँ गए और मित्र का द्वार खटखटाया, मित्र मैं आया हूँ, रुको 5 मिनट में आता हूँ। 5 मिनट बाद मित्र ने द्वार खोला, एक हाथ में स्वर्ण मुद्राओं की थैली और एक हाथ में तलवार लेके मित्र खड़ा हो गया। कहले जे क्या, कहले आधी रात को 2 बजे कोई मित्र आता है तो 2 प्रकार के संकट होते हैं, या तो आर्थिक या किसी शत्रुगत। आर्थिक संकट है तो ये थैली पकड़ो, और शत्रुगत है तो मैं तलवार लेके चलता हूँ। ऐसी मित्रता होना चाहिए हमारी। ये प्रथमान योग हमें अन्य 3 अनुयोगों का पाठ पढ़ाता है, चरणान योग, करणान योग और द्रव्यान योग। और प्रथमान योग तो है, अर्थात चारों अनुयोग और पढ़ना है तो प्रथमान योग से पढ़ लो। आपको नहीं लगता कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया? शायद हम एक ग्रंथ भी पढ़वा सकते थे इतने समय में, 2 महीने में आपको। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि मैंने सब ग्रंथों का सार पढ़ाया आपको? क्या मैंने चारों अनुयोग नहीं पढ़ा इसके माध्यम से? क्या हमने बैठ के चारों अनुयोगों का चिंतन नहीं किया? एक ही ग्रंथ पूरा होता, लेकिन यहाँ तो द्वादश अंग का सार पूरा हुआ जा रहा जीवन में। हमारा जीवन बदल जाए, यही तो चाहते हैं। हमारे जीवन में समाधान मिलने लग जाए। बातें बड़ी बड़ी नहीं करें, लेकिन जीवन के छोटी छोटी समस्याओं के समाधान मिलने लग जाए तो जीवन बहुत सुखपूर्ण हो जाए। खोजना हम ही को होंगे। हमारे दिमाग में जो प्रेशर चल रहा है ना, उसका समाधान हमें खोजना होगा। कोई संकट आता है, आप डायरी पे उसको लिखो कि समस्या यह है। परीक्षा में नंबर कम आए हैं, मान लो नंबर अपन ने सोचा था कि 90% आएंगे और 85% आए। अब इसके लिए उपाय क्या है? फांसी, रेल की पटरी, मिट्टी का तेल, क्या करें? मुझे एक घटना याद आती है। सुमत भाई साहब छोटे थे, लगभग 8-10 साल के थे। अपने जीवन की एक घटना बताते हो। तो कहने लगे हम छोटे थे तो हमारा एक दोस्त फेल हो गया, तो कहने लगा कि हम तो आत्महत्या कर लेंगे। छोटा सा बच्चा कहने लगा हम तो आत्महत्या कर लेंगे। तो भाई साहब भी क्या जाने आत्महत्या क्या है, ठीक है कर लेना। दूसरे दिन फिर स्कूल में मिल गया वो, कहने लगा तू मरा नहीं अभी तक, तू मरा नहीं, तूने आत्महत्या नहीं की? कहने लगा हमने बहुत दिमाग लगाया। देखो 7वीं क्लास तक तो अपन, या 5वीं जो भी क्लास पढ़ के 7वीं क्लास तक तो पढ़ गए अपन, 1 ही साल तो खराब हुई। मर जाएंगे तो दूसरा जन्म लेंगे, फिर 10 साल खराब होंगे। अभी तो 1 ही साल खराब होगा, फिर 10 साल खराब होंगे, 10 साल में फिर यहाँ आ पाएंगे। हमने बहुत विचार किया, इसलिए हमने मरना कैंसिल कर दिया। जब विचार करेंगे तत्व ज्ञान से समाधान मिलेंगे। जिनवाणी है ना हमारे पास समाधान के लिए। शेर आ गया, समाधान है कि नहीं है ना? किसको खाएगा? शरीर को खाएगा। अंजना पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करने लगी, आहार जल का त्याग कर दिया। प्रभु णमोर हंताड़म णमो सेधाड़म णमो आयरियाणम णमो अध्यायणम णमो लोये सभ्य साहूणम। कहते हुए प्राणों को तज देंगे हम, जिंधरम जिंधरम हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में। अब क्या होता है? वंदे जिंबरम वंदे जिंबरम वंदे जिंबरम वंदे जिंबरम। निश्चय उसने किया हृदय में रक्षा, यहाँ करूँगी यार। इस कृपाण के रहते कर में क्या कर सकता है वनराज। देख
रहा था दृश्य दुखद यह गुफा निवासी सुरमणिचूल। बोली देव कामनी उससे क्यों कर तब रहे हो भूल। हे भयभीत सिंह से संप्रति कीजे सत्वर इनका त्राण। यम समान भक्षण करने को आ पहुँचा केहरी बलवान। तब करुणाद्र देव ने तत्क्षण धर कर अष्टापद आकार। या युद्ध केहरी से भीषण होता तब शब्द अपार। धरती हुई अंजना मन में श्री जिनेंद्र प्रवर का ध्यान। पुनः पुनः व्याकुल हो उठती सखी देख कर सिंह महान। क्षण भर में उस अष्टापद मार भगाया सिंह करार। स्वप्न समान सिंह अष्टापद चले जाते ही कुछ निशा विपिन में दिया सुनाई मधुमय गान। जिसको सुन करके वे दोनों हुई हृदय में मुदित महान। बोली सखी किसी सुरवर ने आज बचाए अपने प्राण। उस ही द्वारा किया जा रहा भक्ति भाव से श्री निदान। पुण्यवान जीवों के जग में सुर तक करते हैं दुख दूर। हे तेरी सुखी दिव्य पुरुष से अति भरपूर। साधु वचन होते ना मिथ्या कर उन पर पूरा विश्वास। अल्प समय में ही है स्वामी दूर समझिए अपना बात। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। वहाँ पे जिस गुफा में यह थी वहाँ पर यह एक देव निवास करता था मणिचूल। उसने सतियों को देखा, अंदर से हृदय करुणा से दुखित हुआ। उसने उनके दुख को निवारण का प्रयत्न किया और सिंह के सामने वह रूप बदल के अष्टापद का आकार बना के विशाल खड़ा हो गया। अष्टापद और सिंह का युद्ध हुआ। घोर गर्जना होती थी और दोनों सखियां कांपने लगती थी। अष्टापद ने उस सिंह को वहाँ से भगा दिया। फिर भी भयभीत थी। प्रातः काल हुआ, कुछ अंदर में संतोष आया। वहाँ पे जिनेंद्र देव का कोई गुणगान कर रहा था और प्रभु का स्मरण सुना, गुणगान सुना, हृदय प्रफुल्लित हो गया। सखी ये कौन गुणगान कर रहा है? वो देव जिसने हमारी रक्षा की है वही श्री जिनेंद्र परमात्मा का गुणगान कर रहा है। और बड़े प्रफुल्लतापूर्वक प्रभु की भक्ति दोनों सतियां करने लगीं। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। श्री मुनि सोव्रत बिंब करे प्रार्थना देशानंद। प्रभु आराधन से जाते हैं जीवों के भीषण दुख धन। करुण प्रथमें सुत आदित्य समान देख अंजना क्षण भर उसको पंकज तुल्य हुई। वहाँ पे देव मुनीसो भगवान का बिंब रख के पूजन अर्चना कर रहा था। ये प्रफुल्लित हो गई और इस तरीके से समय व्यतीत होता गया और एक दिवस अंजना ने पुत्र को जन्म दिया। कौन? जो चरम शरीरी था, तद्भव मोक्षगामी था। ऐसे चरम शरीरी पुत्र को देखा और अंजना ने समस्त दुखों को भूल गई। माँ को संतान बहुत प्रिय होती है
और संतान को देख के वह बड़े से बड़े कष्ट को भी भूल जाती है। इस तरीके से समय व्यतीत होने लगा। आगे देखते हैं अब अंजना को कोई सहयोग करने वाला मिलता है या नहीं मिलता है, किस प्रकार से वह बालक कहाँ पे पलता है और किस प्रकार से अब पवनंजय से मिलन होगा, कब होगा, कैसे होगा। इस प्रकार से आगे क्रमशः अपन यह कथा देखेंगे। समय हो गया है। देखो, स्वाध्याय तो वैसे एक सीमित समय में ही रखना चाहिए, व्यक्ति को थोड़ी रुचि बनी रहे। ज़्यादा सुना दो ना, अरुचि हो जाती। सुनील गावस्कर के जीवन की घटना है। सुनील गावस्कर ने जब संन्यास लिया तब बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे थे। मैंने सुना है 98 रन बनाए थे उस समय के, जब उन्होंने संन्यास की घोषणा की। तो लोगों ने पूछा कि आप इतनी जल्दी संन्यास क्यों ले रहे हैं। तो उन्होंने एक बात कही कि संन्यास तब ले लेना चाहिए जब ये पूछे लोग कि इतनी जल्दी क्यों ले रहे हो। तब नहीं लेना चाहिए कि लोग ये पूछें कि कब ले रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए स्वाध्याय भी उतना ही लेना चाहिए कि लोगों को लगे कि थोड़ा सा और चल जाता है तो आपका प्रफुल्लता बनी रहेगी। लेकिन रुचि आपकी बहुत है, आपकी पावर भी बहुत है। 4-4 घंटे बैठने की आपकी क्षमताएं हैं। और वास्तव में हम समोसण में जाने की तैयारी में शीघ्र ही हमें साक्षात समोसण जिनेंद्र परमात्मा मिलेंगे, जहां हम 3-3, 4-4 टाइम दिव्य ध्वनि का रसपान करेंगे और अपने भाव का भाव करेंगे। ऐसी मंगल भावना। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की। निज निधि निज में बता